मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीरी मुहिम आज थम जाएगी। जी सही सुना आपने। तशद्दुद के दौरानिये के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह तारीखी फैसला लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान तशद्दुद पर इल्जाम और जवाबी इल्जाम के बीच इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले खत्म करने का तारीखी फैसला लिया है। कमीशन ने आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए तशहीरी मुहिम एक दिन पहले ही खत्म करने का ऐलान किया, यानी आज रात 10 बजे ही वहां तशहीरी मुहिम थम जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वहां के हालात पर मुबस्सिरीन की रिपोर्ट की बुनियाद पर लिया है। To ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election from 10 p.m. on 16/5/2019 and till the conclusion of poll on 19/5/2019. This would probably be the first time when ECI has invoked Article 324 in this manner. इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, सेहती उमूर के सेक्रेटरी और एडीजी सीआईडी का तबादला भी फौरी असर से कर दिया है। इधर ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कमीशन पर बीजेपी के जेर असर काम करने का इल्जाम लगाया। কেন অমিত শাহকে তিনি স্যাক করে অ্যাকশন নিলেন না, শোকজ করলেন না, উপরন্তু যারা অন্যায় করেনি বাংলাকে অপমান করলেন কেন ইলেকশন কমিশন? মোদির কথায় নরেন্দ্র মোদি কিভাবে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাটা বাংলায় সেন্টিমেন্ট হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির যখন মিটিং শেষ হয়ে যাবে তখন অন্যদের প্রচার শেষ হয়ে যাবে। ইজ ইট ডেমোক্রেটিক ডিসিশন? Unconstitutional, unprecedented, unfair, unconstitutional, unethical, political bias decision. I have never seen this type of election commission. All the RSS man is been included in the election commission. इधर बीजेपी का कहना है कि आखिर इंतखाबात तो मुल्क भर में हो रहे हैं, लेकिन मगरबी बंगाल में ही तशद्दुद के वाक़यात क्यों रूनुमा हो रहे हैं? अपने डर को, अपनी हार को देखते हुए हताशा में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी हमारे खिलाफ, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के तांडव कर रही है और इलेक्शन कमीशन इस पे कार्रवाई करने में पूरी तरह अब तक असफल रही है। जो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के कैंपेन को एक दिन प्रीपोन करने का काम किया है, इसे किस प्रकार का जमीन स्तर पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ता है, हम इसकी इंतजार करेंगे। मगरबी बंगाल में तशहीरी मुहिम आज रात 10 बजे खत्म हो रही है, लेकिन आज ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वहां 2 रैलियों से खिताब करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर पर मजीद बातचीत करेंगे, रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला लिया गया वो पहली बार फैसला ऐसा लिया गया है और वहीं टीएमसी की भी शिकायत भी सामने है। टीएमसी का कहना है कि कल भी ये फैसला लिया जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर इलेक्शन कमीशन ने देरी की। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी संदर्भ में जब हमने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की, तब उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में जो हिंसा है, बंगाल में जो चुनावी हिंसा है वो लगातार हो रही है, न कि सिर्फ अभी हुई है। पहले चरण से के चुनाव से ही बंगाल में हिंसा हो रही है और चुनाव आयोग के फैसले को वो सही बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बंगाल की हिंसा है उसे रोकने में जो वहाँ के प्रशासन है, जो टीएमसी के साथ काम कर रही है, वो नाकाम रही है और इसी कारण चुनाव आयोग को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। जहां तक की बात रही प्रधानमंत्री के जिस तरह के विपक्ष ये आरोप लगा रहा है,
तो इसी संदर्भ में जब हमने बीजेपी के अन्य नेताओं से बात की तब उनका कहना था कि चुनाव आयोग जो है वो अलग संस्था है, संवैधानिक संस्था है और उनका हमें सम्मान करना चाहिए, न कि ममता बनर्जी की तरह। ममता बनर्जी के संदर्भ में भी जब हमने लोगों से पूछा तो जैसे कि ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि अगर उन्हें पता रहता कि इस तरह के तांडव या इस तरह की हिंसा अमित शाह के आने से होती तो वो अमित शाह को घुसने नहीं देती। तब बीजेपी के नेताओं का यह कहना था कि ममता बनर्जी जो है सिर्फ वो घुसपैठियों को बंगाल में आने देती है, न कि किसी देशभक्त को। तो साफ तौर पर यहाँ पर जिस तरह से घुसपैठियों का मामला पिछले दिनों हमने देखा, ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयान दिए थे उसी को लेकर के बीजेपी के नेता यहाँ पे तल्खी बरत रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज में तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो जो है वो हिंसा फैला रहे हैं और बीजेपी जो है वो राष्ट्रभक्त की बात करती है। जी जाहिर सी बात है। और ये लड़ाई हमने कल देखा कि दिल्ली में भी छाई रही है, मगरबी बंगाल की लड़ाई दिल्ली में भी दिखाई दी, वहां पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए, जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया, खामोश एहतजाज ये था। हालांकि बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया।